6 घंटा कथा और एक कीर्तन बाद में होता था। ऐसे होता है मंत्री। आज समय की आवश्यकता है, बीच में कीर्तन भी होना ही चाहिए। तो जो पंडित जी कथा करते थे वो प्रतिदिन कीर्तन कराते थे। उनका बड़ा प्रिय कीर्तन था क्या, बोल कालिय मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। अब पुराने जमाने में माता है ना, अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। अब भी माताएं कई कई नहीं लेती, और आजकल की तो ऐसे लेती है, पता ही नहीं चलता पति है कि भाई है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। पुराने जमाने में माताएं पति का नाम नहीं लेती। एक माता सबसे आगे आके बैठकर कथा सुनती। पंडित जी रोज कीर्तन कराते क्या, बोले कालिय मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। वो माता बड़े प्रेम से आगे बैठती और वो पीछे कीर्तन बोलती, कालिय मर्दन कंस निकंदन तव शरणम। वो देवकी नंदन नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि देवकी नंदन उसके पति का नाम था। जब एक शब्द बीच में छोड़ देती ना, तो भाई तबला वाले भैया की जो है ना वो ताल बिगड़ जाती है। तबला वाले भैया की ताल बिगड़ जाती। वो कहता माता जी तुम दूर बैठा करो, तुम कीर्तन पूरा नहीं बोलती, बड़ी परेशान। 4 दिन हो गए लगातार कीर्तन होते। पंडित जी यही कीर्तन, वो रोज देवकी नंदन नहीं बोलती। घर पर गई, सोचने लगी बोले कीर्तन पूरा कैसे हो। उसे याद आया, अच्छा उसकी बेटी का नाम था चंपा। उसने सोचा अब कल आगे बैठूंगी और कीर्तन भी पूरा नहीं होगा, कीर्तन भी नहीं बिगड़ेगा, इनका नाम भी नहीं आएगा। बड़ी प्रेम से कीर्तन बोलने लगी। पंडित जी ने बोला, कालिए मारे धन कंस निकंदन देवी के नंदन तव शरणम। कालिए मारे धन कंस निकंदन देवी की नंदन तव शरणम। वो माता जी बड़ी प्रेम से पीछे से, बेटी का नाम क्या था चंपा, पीछे से बोलने लगी। क्या कहती है, कालिए मारे धन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिए मारे धन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिए मारे धन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। पंडित जी कह रहे थे कि कालिए मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। माता जी कहने लगी, कालिए मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। चंपा के पापा कौन? वही देवकी नंदन। तो भगवान के दूत कहते हैं कि ऐसा कहने से भी उसका कल्याण हो गया, तो इसने तो डायरेक्ट नारायण का नाम लिया है। इसे तुम नहीं ले जा सकते, या तो राजी से चले जाओ, नहीं तो धक्का देना हमें अच्छी तरह आता है। छोटा सा मुंह लेकर के यम के दूत वहां से चले गए, भगवान के दूत भी चले गए। अब अजामिल ने सोचा ये भी गए वो भी गए, ऐसा नहीं, क्या जरूरत है भजन करने की, ऐसा मत सोचना। छोटे बेटे का नाम नारायण रख देंगे कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अजामिल नरक में जाने वाला था, यम के दूत आ गए, लेकिन नारायण का नाम लिया। उसे क्या हुआ, बोले उसे पश्चाताप करने का मौका मिला। उसे जो जीवन शेष मिला था, जंगल में गया, भगवान की आराधना की और भगवान को प्राप्त कर लिया। ये मत सोच लेना कि बस नारायण का नाम से काम चल जाएगा, बेटे का नाम लेने से काम चल जाएगा। दोनों ही चले गए, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब यमराज के दूत है ना, छोटा सा मुंह लेकर के